सांस्कृतिक आदान प्रदान, आर्थिक विकास और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने में पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सालाना 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस का इस वर्ष का विषय पर्यटन और शांति है। उत्तराखंड में नैनीताल एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो हर साल देश भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत होने के अलावा नैनीताल में पर्यटन उद्योग लाखों लोगों की आजीविका का समर्थन करता है। जो नैनीताल जिला है वो पर्यटन के मामले में सिरमौर है। इसकी मुख्य वजह यहाँ पर जो सर्किट है उसमें चाहे हमारा नैनीताल हो, कॉर्बेट हो या अल्मोड़ा का कौसानी क्षेत्र हो, ये एक बहुत रमणीक स्थल है जिसमें आपको लगभग सभी तरह का साहसिक पर्यटन हो, चाहे वन्यजीव पर्यटन हो या फिर शांति के लिए जो है। तो जब पर्यटक आते हैं तो वो केवल एक जगह घूमने नहीं आते हैं और एक सर्किट प्लान करके आते हैं। उत्तराखंड की मेजर एक्टिविटी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को, स्थानीय सरकार को रोजगार मिल रहा है। एक अच्छा पर्यटन है, एक अच्छा कार्य है लोगों के करने के लिए, विदेशियों को आकर्षित करता है। एक हम लोग सरकार से थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये करी थी हमने कि थोड़ा सा और हमको कनेक्टिविटी और रोड्स की अप्रोच बेटर दे दे, तो पर्यटन से बढ़ के उत्तराखंड में और कुछ नहीं हो सकता। किसी भी उद्योग से ज्यादा हम लोग पर्यटन उद्योग को यहाँ पर देखते हैं। राज्य सरकार न केवल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए होम स्टे विकसित करने पर भी ध्यान दे रही है। वो आपका नए होम स्टे बनाने एवं जो आपका पुराने से घर बना हुआ है उसको रिनोवेट करके होम स्टे की तरह चलाने हेतु दी जाती है। इसमें जो है 50% सब्सिडी है जो ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख हो सकती है, मैक्सिमम 15 लाख तक हो सकती है। साथ ही साथ इस योजना में ब्याज पर सब्सिडी का भी प्राविधान है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाती है जो आपको 50% और साल में मैक्सिमम 1.5 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है। जहाँ पर होम स्टे का बात आता है तो होम स्टे एक की चेन था जो कि लोगों को तक पहुँचता था और लोगों को एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस देता था। विश्व पर्यटन दिवस पर यदि हम लोग पर्यटन को हम लोग जन जन तक पहुँचाएँ तो उसमें होम स्टे एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें वो अपने कल्चर्स के बारे में उस एरिया के और साथ ही साथ वहाँ के पाई जाने वाली वन्य जीव जंतुओं के बारे में भी जानकारी देता है। देश भर और विदेश से पर्यटक हिल स्टेशन के शांत माहौल और कॉर्बेट नेशनल पार्क द्वारा प्रदान किए गए साहसिक कार्यों का अनुभव करने के लिए नैनीताल में आए। मैं एक हाथी और शायद एक बाघ को देखकर बहुत उत्साहित हूँ। बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ का, बहुत बड़ी लगता है नैनीताल में आके। और यहाँ की झील है और वहाँ पे बोटिंग करने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छा है। कॉर्बेट के अंदर हम गए तो वहाँ पे जानवर भी अच्छे तरीके से मिलते हैं देखने को और काफी आनंद आता है घूमने में। Matthias came here from Estonia, so very cold country. Yeah, hoping to see tigers, elephants, monkeys, everything that you got here. हम आते रहते हैं हर हफ्ते या महीने में एक आधी बार और यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया लगता है हमें। यहाँ ग्रीनरी बहुत है, बढ़िया आनंद आता है यहाँ पे आके। राष्ट्रीय उद्यान एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण के रूप में प्रसिद्ध है और यह क्षेत्र में पर्यटन का एक केंद्र बिंदु है। देखिए, जहाँ तक पर्यटन की बात है, इस पूरे क्षेत्र के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पॉट है, क्योंकि ये सिर्फ जो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उन तक ही सीमित नहीं है। इसके पूरे आसपास वाले क्षेत्र में और पूरा जो टूरिज्म सर्किट है उसमें कॉर्बेट एक बहुत बड़ा पुल जिसको बोलते हैं, जो खिंचाव है, वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक है। विश्व पर्यटन दिवस की स्थापना 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य को उजागर करने के उद्देश्य से की गई थी।